मुजरिम चाचा जी पर पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, उन आरोप को सुनते हुए हमें ये पता चलता है कि चाचा जी पर जो आरोप लगाया गया था वो सच है। और ये बात चाचा जी भी अपने मुंह से खुद बयान कर रहे हैं। वो हमें बता भी रहे हैं कि जो मुजरिम कल मारा गया था उसके माथे में जो गोली मारी गई थी इनके हाथों से ही मारी गई थी। तो इनकी बातों को सुनते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, ये जो चाचा हमारे सामने खड़े हैं, एक कत्ल के जुर्म में चाचा जी को सीधे फांसी की सजा सुनाई जाती है। मेरा दोस्त आज धनुआ और भज्जी की दोस्ती टूट जाएगी। अब कौन कहेगा कि देखो भज्जी और धनुआ आ रहे हैं। अब तो बस लोगों को धनुआ ही धनुआ दिखे करेगा, भज्जी का डी एंड हो जाएगा। भज्जी, मैं तेरे बगैर जिंदा कैसे रहूंगा? बता दे तो भज्जी, कैसे रहूंगा मैं तेरे बगैर जिंदा? नहीं, सास के काय को गोखोरी कर रहा हूँ यहाँ पे? मेरे मूड और छटका रहा है यहाँ पे खड़ा खड़ा। अरे मेरी जिंदगी में बस इतना ही जीना हुआ लिखा, अब शांति की नींद सोऊंगा मैं। मेरे दोस्त, तू तो शांति की नींद सो जाएगा, पर धनुआ कैसे शांति की नींद सोएगा? ये बता मेरे को बस तू। मैं तेरे को भुलाने से नहीं भूल सकता भज्जी। काश मैं भी किसी का मर्डर कर देता और मेरे को भी फांसी की सजा हो जाती, हम दोनों एक साथ मर जाते। आंसू तो आ रहे मेरे लेकर के, पर जो मेरी आंख में आंसू आ रहा पाइप है ना वो ब्लॉक कर रहा है। तो यही बार मेरे आंसू रुके पड़े, नहीं तो मैं दिल से रो रहा हूँ। मैं बहुत दुख है तेरे मरने का, बहुत दुख है मुझे तो फांसी पे लटकते हुए देखते हुए। और मुझे तेरी ये बात समझ में ना आ रही, तू काय को मरना चाह रहा है? कल मैं तुझको बचा लेता अगर तू मेरी हाँ में हाँ मिलाता रहता, पर तू तो मर नहीं है। मेरी हर बात काट रहा तू वहाँ पे। मेरी मर्डर करो, मेरी मर्डर करो। अगर तू वहाँ पे मना कर दे तो तू बच जाता आज। ओ भैया धनुआ, तू ज्यादा मत कर मेरे बगैर। तेरे ने बचा लिया और मैं बच गया, माफ कर मुझको। अरे जब मैंने मर्डर करो, जब एक बुड्ढे ने मर्डर किया है तो वो बुड्ढा बच कैसे जाएगा? 10 साल में सही फैसला सुनाया बिल्कुल। जब एक बुड्ढे ने एक कातिल के बीच चौराहे पर, शहर के बीच चौराहे पर उसके माथे में गोली मारकर उसकी हत्या की है तो उसको सजा तो मिलनी ही है। और तो खाम का अदालत में आकर झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं करो, मैंने अपनी आंखों से देखो तो और सजा है तो मेरे चक्कर में। अगर तू वहाँ पे ऐसी झूठ बोलता रहता तो मेरा शुक्रमान तो मैं अपनी बात पे अड़ा हुआ कि वो मर्डर मैंने करा है। अगर मैं यूं कहता था कि वो मर्डर मैंने करा, ये सच बोल रहा तो भी सजा है जाती एक कातिल को बचाने के चक्कर में। ऐसी बात है। हाँ भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। और एक बात बता भाई लोगों, तू मेरे बगल में खड़ा है। हाँ? अरे मेरी ड्यूटी है यहाँ पर खड़े होने की। मतलब यू पुलिस वाले तू यहाँ पे खड़े खड़े होने के पैसे दे रहे हैं? अरे मेरे को यहाँ पर बस खड़े होने के पैसे नहीं मिल रहे हैं, मेरा और भी काम है। तेरा काम है? लोग तो बस यहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा है, यहाँ के अलावा तो कुछ कर भी रहा है यहाँ पे? अरे और कुछ करूँगा अभी पुलिस वालों को तो आन दो। पुलिस वालों के आने के बाद क्या करेगा? तुम यहाँ पे डांस करेगा? अरे भाई साहब, मैं कोई डांस वांस नहीं करूँगा, मैं आपको फांसी पे लटकाऊंगा। मेरा ही तो काम है यहाँ पर आपको फांसी पे लटका कर मारना। हाँ भाई साहब, मैं ही मारूंगा आपको फांसी पे लटका कर। मैं जल्लाद हूँ। जल्लाद मतलब? अरे जल्लाद वो होते हैं जो इंसानों को फांसी पे लटका कर मारते हैं। तुम लोग यह बात बता, तुम लोग फांसी पे लटका कर मारेगा और पुलिस वाले तो कुछ नहीं करेंगे, वो देखते रहेंगे। अरे वो मेरी ड्यूटी है। नहीं ड्यूटी है ये। एक तो तुम लोग फांसी पे लटका कर मारेगा और ये करेगा पुलिस वाले तो कुछ
ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने तो हजारों लोगों को फांसी पे लटका के मारा है। हजार लोग फांसी पे लटका के मार दिए? और क्या, हजार लोग पहले फांसी पे लटका के मार दिए और पुलिस वाले ने तो कुछ नहीं कही, और जज साहब ने तो फांसी वासी नहीं दी ना। ये तो मेरे से भेदभाव है, गलत है मेरे से, लोग खाम का फांसी नहीं जा रही है। अरे मैंने तो एक आदमी मारा और तू कह रहा मैंने हजार आदमी मार दिए फांसी पे लटका के, तो हजार बार फांसी होनी चाहिए। तुम लोग एक आदमी मारने में फांसी पे लटकाया जा रहा है। अरे यूं सोच रहा था पुलिस वाले ने तो यूं करने से आप ही फांसी को पकड़ गले में जेल में लटक देनी है, और तू कह रहा कि मैं मारूंगा तो तू। अरे ऐसा थोड़ी होता है, कातिल को हम जैसे लोग मारते हैं। अरे तू कहीं स्पेशल है दुनिया में, तो तू कातिल को मारेगा? कातिल तो तू खुद कातिल है। गलत बात है, मेरे लड़ाई में लटका फांसी पे साथ में तुम तो गद्दारी कर रहे हो मेरे से। मैंने एक लोग मारा, लोगों फांसी आ गई, और तेरे हजार लोग मुझे भी लटका दिए, तो लड़ाई कुछ नहीं है। हाँ लड़ रही हो। अरे आप मुझसे मत लड़िए, ये सब आप पुलिस वाले से बोलिए। अरे मैं पुलिस वाले से क्या बोलूं, तो कुछ समझ में ना आएगा, मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। तू बता जब तेरे हजार लोग मुझे से लटका के मार दिए और मैंने एक ही लोग मारा, लोग फांसी आ रही है और तो कुछ ना है। गलत बात नहीं। अच्छा तू ही बता। वैसे एक बार को तो सही कह रहे हो तुम, पर मेरी तो ड्यूटी है। अरे आदमी ने मारने की कोई ड्यूटी हो गई, खाम का मूड खराब करा तू मेरा। अरे आप समझ क्यों नहीं रही हो, मैं जल्लाद हूँ। ऐसा तो मैं भी जलंधर हूँ। चल अगर मेरी पुलिस वाले से यूं कह दूं कि मैं भी जल्लाद हूँ, तो यूं मुझे छोड़ देंगे? ना छोड़ें। तो तू को क्यों ना फांसी पे लटका रही है? तू आज 1001 लोगों ने मार देगा और फिर भी फांसी चढ़ा के तू शहर में डोलेगा? यूं बेदभाव ना है, ऐसी बात है शहर के लोगों। शहर के लोगों एक बात बताओ तुमको, मैंने कातिल मारा है और यूं बेकसूर लोगों ने मार रहा है, गलत बात नहीं है? मैंने तो शहर वालों की मदद करी है उस कातिल को मारकर, फिर भी यूं फांसी पे लटका रहे हैं, और यानी हजार लोग मार दिए या कुछ नहीं है। मेरे दोस्तों, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता, और अगर उन अपराधों को माफ कर दिया जाए तो इस शहर में आतंक बहुत बढ़ जाएगा। रोज कोई व्यक्ति किसी न किसी को ऐसे ही मार देगा। तो इसीलिए कानून बहुत जरूरी है, और इस कानून ने हर एक जुर्म के हिसाब से सजाएं बनाई हैं, ताकि कोई और कुछ जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे। दोस्तों, ये जो आपके सामने मुजरिम है, इसने 1-2 दिन पहले शहर के बीच चौराहे पर एक कातिल को बेरहमी से मारा था। उसके माथे में गोली मारकर उसकी सीधी हत्या कर दी गई थी, और उसी गुनाह को देखकर हमारे जज साहब ने इस कातिल को सीधे फांसी की सजा सुनाई है। जुर्म जुर्म होता है, और हर एक जुर्म की सजा देनी जरूरी है, ताकि हमारे देश में संतुलन बना रहे। तो एक बार अच्छी तरीके से देख लो इस कातिल को। जी पुलिस इंस्पेक्टर, एक बात बताओ तुम लोगों, ये जो मेरे बगल में आदमी खड़ा हुआ है, यानी सच में हजार लोगों को मार दिया है? ये जल्लाद बता रहा अपने आप को? तो ये जल्लाद ही है। चलो जल्लाद तो है, पर ये मोटे न्यों कह रहा हो कि मैंने हजार लोग मार दिए फांसी पे लटका के। तो सही कह रहा होगा, जल्लाद का काम यही होता है, लोगों को फांसी पे लटका कर मारना। यानी हजार लोग फांसी पे लटका के मार दिए और या को कोई सजा नहीं जा रही, और लोग 1 मर्डर पे फांसी की सजा दी जा रही है? ये तो गलत बात है तुम्हारी, तुम तो मेरे से नाइंसाफी कर रही हो। या गाड़ू जल्लाद ने हजार लोग मार दिए, या को कोई सजा ना है, और मैंने एक आदमी मार दिया, लोगों को फांसी पे लटका दिया जा रहा है। ये तो है इंसाफ है, या बात बता पहले तुम लोगों। अरे वो इसका काम है, यहाँ पर जितने भी आदमियों को फांसी पर लटकाया जाता है वो काम यही करता है। लोगों को फांसी दी गई है, और उन सबको इसी ने ही फांसी पर लटकाया है। अरे या बात है तो मैं तुम्हारी ये मान लूंगा, यही नहीं लटकाए वो हजार आदमी पर, या को सजा क्यों ना दे रहे तुम, या को क्यों ना फांसी पे लटका रहे? यूं गुनाह ना है क्या तुम्हारी नजर में? मेरा भी यहाँ मर्डर ऐसी लगा लो, वहाँ मर्डर भी एक खाते में जोड़ दो, ये को फांसी पे। अगर मैं कहीं मासूम आदमी मारता फिर तो तुम लोग लटका देते फांसी पे, मैं कुछ ना कहता। मैंने तो एक कातिल मारा है, फिर भी तुम लोग फांसी पे लटका रहे हो, इनाम तो देना रे। अरे लड़के, तू समझ क्यों नहीं रहा है? ये इसकी ड्यूटी है, ये इसका काम है, तुम जैसे कातिलों को फांसी में लटकाना। और जो आदमी अपना काम कर रहा है तो उसको सजा क्यों दी जाएगी? अच्छा, यानी हजार लोग फांसी पे लटका के मार दिए, यू या को काम है, और मैंने एक लोग का मार दिया, और ये जुर्म है को? कातिल बन के हम एक आदमी मारते, ये सही ना है पुलिस इंस्पेक्टर सर। दोस्तों, फांसी पर लटकाने का। जल्लाद जी, लटकाओ इसे फांसी पर। बेटा ये क्या कर दिया तूने, क्यों किया तूने ऐसा? अब मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी मेरे बेटे? मेरी बहन, आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है। आप अब इसको अपने बेटे के रूप में नहीं, अब एक कातिल के रूप में देखिए।
आपका दिल हल्का होगा। संभालिए अपने आप को। जल्ला जी काम करिए अपना। भाई साहब थोड़ा नीचे बैठोगे? कैसे बैठा के लटका हुए को मुझको? बैठा के ना लटका रहा, एक बात कहनी है तुमसे। अब ये बात करने का टाइम है? हम बुद्धि चटका रहे हो मेरी। फांसी पे लटका के अपना काम करो मुझको। बैठो तो सही एक बार। ले बैठ को बता क्या बात है। भैया राम राम। भाई साहब यू तो मेरी ड्यूटी है और मुझको इनके हुक्म का तो पालन करना पड़ेगा। अब तुम्हें बताओ, मुझको हुक्म दिया गया है और मुझको हुक्म को तो पालन करना पड़ेगा। तो माफ कर देंगे मुझको, यू मजबूरी है मेरी। मेरा लौंडा भी माफ न करेगा तो कुछ सास के यहाँ तो बनकर तो गाड़ मारा करूंगा रोज। एक तो मुझको फांसी पे लटका रहा और न्यों कह रहा कि यू मेरा काम है, यू मेरी मजबूरी है। मेरा कत्ल कर रहा और मोती माफी मांग रहा। आनंद में तो ऐसा फुसर फुसर कर रहा है, काय को माफ करोगे मैं तो? क्या यू मेरी मजबूरी है ना? मजबूरी है, मजबूरी है। तुम मुझको जिंदा मार दे रहे हो। यही बात है बोल के तेरे वो 1000 लोग बहला फसला लिए होंगे, पर मैं ना आऊंगा तेरी बातन में। मार बेटा तुम लोग लटका फांसी पे, ना तेरी रात को आके गाड़ मारूं मैं। बहुत बकवास कर ली इसने, लटका जल्दी इसको फांसी पर। अरे फांसी पे तो मैं लटकाऊंगा, पर मोते वाची के तो पूछ रहा हूं कि बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है? अब या चीजें भी ना पूछोगे क्या मोते? फांसी पे लटकाने तो पहले हर काहे तो एक इच्छा पूछी जावे, तो मोते भी पूछ लो क्या खाम का लटका दे रहे मुझको? बता फिर क्या इच्छा है तेरी आखिरी? और हाँ, इच्छा में तो ये नहीं मांग सकता कि मेरे को फांसी पे नहीं लटकाया जाए, बाकी सब कुछ मांग सकता है। अरे ना कह रहा मैं तुमसे क्या मुझको फांसी पे मत लटकाओ, लटकेंगे मुझको आराम से फांसी पे। तो बता क्या इच्छा है तेरी आखिरी? टट्टी लग रही है मुझको, टट्टी करने जाना है। क्या बस ये इच्छा तेरी टट्टी करने की? अरे मेरी इच्छा में कुछ भी मांग सकूं, अब हगने तो दे सको मुझको। या हमारा हगना मुझको कहीं तुमने मुझको फांसी पे लटका दिया और मेरी पेट में टट्टी लेकर आई तो? और ये हमारा मुझको अपना पेट खाली करना है हक के। अब जल्दी भेजो मुझको। पुलिस इंस्पेक्टर इसको टट्टी करा के लाओ। क्या? अरे अगर तेरे को आखिरी इच्छा मांगनी थी तो उस इच्छा में कुछ खाने की चीज मांग लेता। तेरे को इच्छा होती है कि मेरे को हगने जाना है। हगने की इच्छा कौन मांगता है? अरे मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा में मैं कुछ भी मांगू तुम्हें गले में याद आते। अब मैं हगूं या खाऊं या कुछ पहनूं, वो मेरी इच्छा है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बुढ़ापे में तेरा दिमाग सटिया गया है, समझा? चल निकल जल्दी हगने के लिए। और हाँ, चालाकी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करियो, वरना यही गोली से उड़ा दूंगा। कैसी बात कर रहे हो तुम पुलिस इंस्पेक्टर? तुम्हारी आंखों से बच के कोई भाग सके? चल जा जल्दी, हल्का हो गया। चालाकी दिखाने की कोशिश मत करियो बड्डे। अरे अब चैन से हगने दोगे या ना हगने दोगे? अब हगते हगते का चालाकी दिखाऊंगा मैं? साला बुड्ढा सच में ही पागल है। अगर मेरे को फांसी पे लटकाया जाता तो मैं कुछ बढ़िया से बढ़िया खाने के लिए मांगता, पर ये कि हगने जाना है मेरे को, चूतिया साला। वैसे पुलिस इंस्पेक्टर जी एक बात बताओ तुम लोग को, मैंने गलती कर दी है ना वो आदमी मार के। अगर मैं या कातिल ना मारता तो मैं 2-3 दिन और जी लेता चैन से बुढ़ापे में ना, और अफसोस की पूरी जिंदगी झंड है मेरी। क्यों अब अफसोस हो रहा है क्या तेरे को? गोली मारने से पहले अफसोस नहीं हुआ था क्या? अरे अफसोस तो बाद में ही होगा रे। जैसे हम बार भैया जब मुट्ठी मारे का है तो मुट्ठी मारने के बाद जब अफसोस ना होगा और गलत काम कर दिया हमने, ये सब ना करना चाहिए हमें। अब आगे तो ऐसा काम ना करूंगा, फिर 1-2 घंटा बाद वही जोश से आ जाए फिर मुट्ठी मार दे हम। तो ऐसी मैंने वो कातिल के माथे में गोली मार दी, तो अफसोस तो बाद में हुआ ना मुझको, समझे? तो अब क्या तू बाथरूम में मुट्ठी मारने के लिए गया है क्या? टट्टी करने आया हूँ मैं, ऐसे काम ना करूँ मैं बाथरूम में। अगले चुपचाप ज्यादा बकचोदी मत कर मेरे से। साला खड़ूस बुड्ढा बुढ़ापे में भी ऐसी ऐसी बात कर रहा है। हग रहा हूँ, तुम खड़े रहो आराम से। अब रूटीन में एक बार कौन तलविंदर? नया सिंगर एक तलविंदर भाई। मैंने कोई तलविंदर के गाने नहीं सुने। सुनिए मजा आएगा के गाने सुनने में। एक बार सर्च मारिए YouTube पर तलविंदर सैड सॉन्ग, फिर देखिए कैसे दिन बन जाएगा तुम्हारा। मैं तेरा होया संभाल ले तू मैनू, मैनू मैं तेरा होया संभाल ले तू मैनू, मेरी ना होई ख्याल आंदे तेनू, तेनू मैं तेरा होया संभाल ले तू मैनू, ये तेरी झाटा झाटा दे बाल सिल्की, सिल्की ये तेरी झाटा झाटा दे बाल सिल्की, सिल्की मैं तेनू देखूं। अरे बुड्ढे आकर इतना मारूंगा जब तूने मेरा मूड खराब करा तो। चुपचाप अगले बैठ कर, कहीं गब्बा दूं तेरे को सॉन्ग। भाग रहा हूँ। अब निकल रहा हूँ यहाँ से, कहीं और सच में फांसी पर लटका देंगे। अबे बुड्ढे तेरी टट्टी उतरी है या नहीं उतरी? कि सो गया लैट्रिन में? ओ बुड्ढे तेरे से बोल रहा हूँ मैं।
तो ऐसे बाहर नहीं आएगा तो निकल कर। कहाँ भाग गई बुड्ढा? ए पापा वो बड्डा हक्के ना आया था अभी जाना फांसी हरी का। तू 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 कैसे लेकर आया? ए पुलिस इंस्पेक्टर बुलावा बुड्ढे मैं लटका के ना फांसी पे कितनी देर तक खड़े कर रहा है यहाँ पे हम, और भी काम धंधो है हम पे। अरे बच्चे सबर तक आ रहा है, बुड्ढा आ रहा है, तुम्हारे सामने लटकाया जाएगा वो फांसी पर, चिंता मत करो। वह सास के लिए हरासी ना उतरी है, हमने भेज दी तुमने वो। अरे मारने से पहले आखिरी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। तो 8 घंटा तो है वो यहाँ पे खड़े खड़े, अब लोग हरासी ना उतरी, टट्टी ना उतर रही दवाई डर के मारे। सबर रखो बस, आ रहा ही होगा वो। सर वो बुड्ढा लैट्रिन में से भाग गया। क्या? हाँ वो लैट्रिन में से पता नहीं कैसे भाग गया। क्या तूने वो काटल बना दिया? सर गाना गाता गाता पता नहीं कहाँ भाग गया, मैं सोच रहा था लैट्रिन में ही होगा, पर मैंने लैट्रिन में जाकर देखा वो मिला ही नहीं मेरे को। अबे मरवाएगा तू, आ जल्दी ढूंढ इसको, कहाँ गया वो? पुलिस इंस्पेक्टर जी कैसे बुड्ढा भाग गया? अरे भाई एक बात बता, तुम लोगों तेने का चालाकी खेली है, ये सब कैसे कर दिया तूने? ये सब करना तो नामुमकिन है। अरे पापा भज्जी के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, भज्जी जो ठान लेता है वो करके ही रहता है। इस दुनिया में ऐसा कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ जो भज्जी के बगैर मर्जी के उसको फांसी पे चढ़ा दे। तुम क्या समझ रहे कि मैं यही फांसी पे लटक के अपनी गर्दन तोड़वा लूंगा, अपनी जिंदगी यही खत्म करवा लूंगा मैं? अरे पापा भज्जी पूरी जिंदगी जिएगा जब तक भगवान जी का ऑर्डर नहीं आ जाता कि भज्जी अब तेरी जीवन रेखा खत्म हो गई है, अब तेरे को ऊपर आना पड़ेगा, तब मरेगा भज्जी। ऐसी थोड़ी मर जाऊंगा मैं, अभी तो शादी करनी है, बालक बच्चे पैदा करने हैं, अभी प्यार इश्क मोहब्बत सब कुछ करना है मेरे को। अरे करता रहता, पर तेरे को मर्डर करने की क्या जरूरत थी? क्या भाई साहब मर्डर? कौन को मर्डर कर दिया है लड़का ने? भाई साहब बता क्यों ना रहे, कौन मार दिया ने? वो चाचा जी जो तुम मर्डर समझ रहे हो वो वाला मर्डर ना है, जो तुम समझ रहे हो वो और कोई सा मर्डर है। गलत चीज मत समझा तुम। मर्डर तो मर्डर ही होता है। अरे मर्डर होता होगा, पर हम वहाँ मर्डर की बात न कर रहे हैं जो तुम सोच रहे हो। अगर हमारे घर में बनाई हुई सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता है ना तो हम उसे मर्डर बोलते हैं। सब्जी का मर्डर। अगर हम हमारी कोई फेवरेट सब्जी बनाई और वहाँ में गिर गया नमक ज्यादा, फिर तुम वो सब्जी खा लोगे? वाह कैसे खा लेंगे फिर हम? जब नमक ज्यादा गिर जाएगा तो वो तो कड़वी है जाएगी ना, जहर कड़वी है जाएगी फिर वो। हाँ जहर कड़वी है जाएगी ना, तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। सब्जी में ज्यादा नमक गिरने के बाद सब्जी का मर्डर हो जाता है, फिर वो हमें फेंकनी ही तो पड़ती है। तो मेरे पापा यह चीजें बोल रहे हैं, समझे? अगर हमारे घर में सब्जी में नमक ज्यादा गिर जाता है ना तो हम उस चीज को मर्डर बोलते हैं, सब्जी का मर्डर। कैसी बात है पापा? हाँ सही बोल रहा हो मेरा भज्जी बेटा, सही बोल रहा हो। चाचा जैसे आदमी मरने के बाद किसी काम का नहीं होता ना, उसी तरह सब्जी होती है। अगर सब्जी में नमक ज्यादा गिर जाएगा तो उस सब्जी को कौन खाएगा, तो वो भी किसी काम की नहीं होती, तो इसलिए हम उस चीज को मर्डर बोलते हैं। तो हम सब्जी की मर्डर की बात कर रहे थे, समझे? अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लड़का ने का मर्डर कर दिया। गलत सोच रहे हो तुम, गलत सोच रहे हो। ऐसे कैसे सोच रहे हो? नहीं कुछ भी सोच रहे हो अपने दिमाग में। अभी मेरी पढ़ने लिखने की उम्र है और बड़े बुढ़न के राम राम जी करने की उम्र है, और तुम ऐसी उम्र में मुझे कातिल साबित कर रहे हो। सोच समझ के बात करें करो एक बूढ़े अंकल जी। अरे सॉरी बेटा सॉरी, वो बुड्ढा यहाँ से भागकर जा कहाँ सकता है? उसको जमीन निकल गई या आसमान निकल गया, वो जेल के अंदर से भाग कैसे सकता है? इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद वो जेल से भाग कैसे सकता है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। कोने कोने पर पुलिस वाले खड़े हैं तो वो भाग कहाँ सकता है? अरे हम पे काहे दिखा रहे हो तुम? हमने बनाया है वो। उसको जमीन निकल गई या आसमान निकल गया, पुलिस वाले खड़े हैं। अरे हम क्या करें, कौन पे पुलिस वाले खड़े हैं? तो हमने कहा बुड्ढे टट्टी कराने की आखिरी इच्छा पूरी करनी पड़ती है ना, आखिरी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। क्या जरूरत है आखिरी इच्छा पूरी करने की? तुमने भी तो मेरे कहने पे हक में भेज दिया। वाह बुड्ढे तो प्यार से यूं कह दे कि बुड्ढे जी ये भी कोई तुम्हारी इच्छा में इच्छा है, हगने की क्या इच्छा मांग रहे हो तुम? थोड़ी देर अपनी गांड को भींच कर ही रख लो। जैसे ही हम तुमको फांसी पे लटका देंगे तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फांसी पर लटकने के बाद 2-3 सेकंड में सगळे चित्त बंद हो जाते रहेगी गांव के, ना रहे तो बांस और ना बजती बांसुरी। तुमने बेवकूफी कर दी है टट्टी कहां में भेज कर। लैट्रिन में इधर घुस गया वो, कहीं लैट्रिन के गटर में बैठ गया वो तो के। हमने पूरी जेल छान ली है पर वो बुड्ढा कहीं नहीं मिला है हमको। सही नहीं कर रहे पुलिस इंस्पेक्टर जी, तुमको वागू फांसी होनी चाहिए। तुम्हारे कहीं पुलिस वाले को काम कराना भगाने में, कहीं कोई पुलिस वाला उस कातिल बुड्ढे के साथ मिला हुआ हो।
जिसने उस कातिल को भगाने में उसकी मदद करी है। ढूंढो उस पुलिस वाले को जिसने उस कातिल को भगाने में मदद करी है। नहीं, पुलिस वालों में दिमाग होता है, पुलिस वालों में बुद्धि होती है, पुलिस वाले जीनियस होते हैं। ऐसे ही अपनी आंखों के सामने तो वो कई कातिल भागने देंगे, और वो भी कई लैटरिन में थे। वहाँ पुलिस वाले तो पूछा जो टट्टी कराने लगा वहाँ बुड्ढे। पुलिस इंस्पेक्टर, तुम हम आम नागरिक के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। उस कातिल को सजा होनी चाहिए तो होनी ही चाहिए, उस फांसी पे लटकवाइए। ऐसा तो पहले हमें वह कातिल से परेशानी है, अब बुड्ढे से परेशानी होगी। पहले हम वह कातिल से डर रहे और अब वह बुड्ढे से डर लगेंगे। अगर वह बुड्ढे को तुम्हारे दोबारा छट आएगा तो फिर मार देगा मुकाइए। तो तुम जो वह बुड्ढे टट्टी कराने लेगो तो वह पुलिस वाले पकड़ो और वाते पूछो। सर, वो टट्टी कर रहा हूँ, टट्टी करता करता गाने भी गा रहा हूँ, पर अब क्या बताऊँ तुमको। वो बुड्ढा तो मुझे भी मजाक कर रहा, पर मैं सोच रहा हूँ कब तक मजाक करेगा बेचारा। वैसे ही फांसी पे चढ़ने वाला था, या को कुछ खुशी के पल जी नहीं दूं। पर मोगू का पता ही वो गाना गाते निकल जाएगा। तेरी नजर उस बुड्ढे पे नहीं थी क्या? सर जी, मैं तुमको बताता रहा हूँ, मेरी नजर वाई पे, पर वह सास के ने मेरा मूड खराब कर दिया। क्या तुम पे तलविंदर के गाने आते हैं? क्या तूने ये गाना सुना है? क्या तूने वो गाना सुना है? वो गंदे गंदे तो गाना गा रहा लेटरिन में बैठा हुआ। तो मेरा मूड खराब हैगा, तो मैं लेटरिन की तरफ पीट करके खड़ा हैगा, तो वो भाग गया। तो भाग कर गया कहाँ वो? अब मोगे बताओ। पापा चलो यहाँ से, फिर मरवा गई हो हमें। अब शहर में दोबारा समझ कर निकलना पड़ेगा हमको। इन पे एक बुड्ढा कातिल ने फांसी पे लटकाया हुआ है, भगवा दिया। क्या पुलिस वाले बन गई हो? आजा भज्जी की मम्मी। बेचारी पूनम कितना प्यार करे करे भज्जी थे, और वाने नेको न सोची या की तरह यही काहे को मर्डर कर दिया। अरे थोड़ा बहुत तो सोच लेता पूनम के लिए। कुछ करने से पहले ये तो सोच लेता, अगर मैं नहीं रहा तो मेरी जान पूनम का क्या होगा। क्या जरूरत थी भज्जी को उस कातिल को मारने की? अपनी तो जिंदगी बर्बाद करी ही, और अपने साथ पूनम की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। सब पूनम को समझा तो सही एक बार, रोने से क्या फायदा है। है ही होगी भज्जी को फांसी, अब इसमें ये क्या कर सकती है? पूनम, पूनम चुप हो जा, तेरे रोने से भज्जी वापस थोड़ी आ जाएगा। अब कब तक तो उसे सोचकर अफसोस मनाती रहेगी? मेरे भज्जी को कुछ नहीं हो सकता, कोई भी उसे फांसी पे नहीं चढ़ा सकता। मेरा भज्जी जिंदा होगा, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। पूनम, मुझे पता तुमको दुख है होगा माँ के बारे में सोच के, पर वो अब जिंदा ना रहा होगा। माँ को अब तक फांसी पे लटका दिया होगा, और माँ की गर्दन टूट भी गई होगी, और मर भी गया होगा वो। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा तो होता ही है। अब माँ ने काम ही ऐसे करे तो फांसी तो होनी ही। माँ को अब कब तक माँ की याद में रोती रहेगी तू? अब भूल जा भज्जी को, तो मैं तेरी बात से प्यार कर लिया तू। सहूर है कलो तेरे में या नहीं है? अरे थोड़ा सोच के तो बात कर, क्या बोल रही है तू, क्या नहीं बोल रही? एक तो पूनम वैसे ही परेशान है, और उससे उल्टी सीधी बातें कर रही है तू। मैं का उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ? अब भज्जी मरी गई है तो अब ये वादे चक्कर में कुंवारी थोड़ी रहेगी। कहीं ना कहीं तो सेटिंग करनी पड़ेगी याकू। चल, अगर कहीं ना कहीं तो ये सेटिंग ना करेगी और ना याकू और कहीं तो प्यार होगा, तो शादी तो करनी पड़ेगी याकू। याके पापा याकू जिंदगी भर कुंवारा थोड़ी रखेंगे, तो शादी तो करनी पड़ेगी याकू। तो याके क्या भज्जी के लिए अफसोस अब ना मनावे, वो इस दुनिया में नहीं रहा है। शांत खड़ी रह तू, मुंह में तो कुछ भी मत बोले। ठीक है, ना बोली मैं कुछ। पूनम, एक बार भज्जी के घर जाकर और देख ले भज्जी के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। शायद भज्जी घर पर ही हो। उसके घर जाकर उसके मम्मी पापा को और परेशान नहीं करना चाहती मैं। मेरी तरह वो भी परेशान होंगे, मैं इधर ही ठीक। सब्बू, अब तू ही समझा याकू, कब तक अफसोस मनाएगी? अब तो भज्जी मर गया होगा, भटक रही होगी बाकी आत्मा इतने पछतावा भी है होगा वैसे बाकी आत्मा को, क्या मुझको ये सब ना करना चाहिए। एक तो बस सास के काम भी तो गलत है। मोते तो हरदम भुके, हरदम मोते तो उल्टा ही बोले, हरदम गाली दे के बात करे मोते। एक कल्लू कारीगर क्या कर रही है तू? क्या कारीगर कहाँ जा रही है तू? हरदम कारीगर करता रहे मोते। मैं तुमसे पहले कह रही हूँ ऐसे किस्म नहीं रहना चाहिए। मैं तो पहले पुरानी बात है, और तुमसे भी कह रही कि ये भज्जी ठीक ना है, यार संग मत रह करो, पर तुम्हें ना मानी। ये आदत का अच्छा है भज्जी, आदत का अच्छा है। हमारी वो मदद करता है, ये मदद करता है, बहुत अच्छा है भज्जी। अब अच्छे में एक आदमी मार दिया मैंने अपनी पागल की बंदूक से। अब भटक रही होगी बाकी हाथ में इतने तुमको। तुमको भी दिख रहा होगा। मुझे पता है कल्लू कारीगर, मेरे मरने के बाद तू बहुत तफरी लेगी। तो फांसी पे लटकने के बाद मेरी आत्मा सीधा तेरे पास ही आई है, ये देखने के लिए
पर तू तो बहुत बुरी है कल्लू। तेरी कारी गाड़ की तरह मुझे लगता है तेरा दिमाग भी काला है। मैं तो सोच रहा था मेरे मरने के बाद कल्लू मेरी तारीफ करेगी कि बहुत अच्छा था भज्जी, बेशक गाली देता हूँ पर बहुत अच्छा था। पर तू अभी मेरे मरने के बाद मेरी बुराई कर रही है, मुझको गाली दे रही है। भज्जी भज्जी मैं गाली नहीं दे रही तुमको, मैं तो गाली दे रही तुमको, मैं तो तारीफ कर रही तेरी, तारीफ कर रही तू मेरी। सही फैसला लिया मैंने जो मेरी आत्मा सीधा तेरे पास आई, ये देखने के लिए कल्लू मेरे बारे में क्या बोलती है क्या नहीं बोलती। पर मैंने नहीं सोचा था तुम मेरे बारे में इतना बुरा भला बोलेगी। तो कल्लू मैं तो मर गया पर तेरे को भी मार कर छोड़ूंगा। अभी घुसूं तेरे शरीर के अंदर। कुछ नहीं हो सकता कारीगर, तुझे भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। भाई कहाँ पे? और पूनम और हाँ पूनम, ये भी डर रही है कम होते, इन्हें भी लग रहा है कि मैं फांसी पे लटका दिया गया। पीता हूँ भैया की मौत को बुलाने को। तेरी काली भुलाने को, तेरी माधर चोट वाली गाली बुलाने को। कैसी कैसी गाली देता था मेरा छोटा भाई, पर आज फांसी पर लटक के मर गया होगा मेरा भाई। अब किससे लड़ा करूंगा मैं, किससे लड़ाई झगड़ा करूंगा मेरे भाई? क्या जरूरत थी तुझको कातिल को मारने की? पुलिस ही मार देती उसको। अब कौन गाली दे करेगा मेरे को, कौन लड़ाई झगड़ा करेगा मेरे से? कहाँ है मेरा भाई तू? ओए कहाँ चला भैया? पापा आज तुम कुछ नहीं बोलोगे मेरे से। आज खज्जी खूब पिएगा अपने भाई की मौत को भुलाने के लिए, किसकी मुझे देखकर गाल फूके करेगी। अरे कुछ ना हुआ भज्जी है। कुछ ना हुआ, वो फांसी पे न लटकाया। फांसी पे तो वो लटकाया जा रहा हो, पर बाथरूम में तो वो भाग गो लेकर के। बुड्ढे का तो भेष बना ही रखा माने, पर माने बुड्ढे को भेष चेंज कर दिया, पुलिस वाले को पहचान ही ना पा रही। अब वो बुड्ढे ढूंढेगी, भज्जिया थोड़ी ढूंढेगी पुलिस। मतलब भज्जी को फांसी ना हुई? ना हुई बाबू फांसी। भज्जी के पापा कहाँ हो तुम? भज्जी के पापा? अरे बेटी क्या हो गया, कैसे भागे भागे आ रहे हो? वो भज्जी के पापा, वो भज्जी की आत्मा हमारे पीछे पड़ रही है। क्या भज्जी की आत्मा? वो कहा ना हम बाहर रोड पे बैठे तो वहाँ की आत्मा हमारे पास आ गई और कल्लू थे उल्टी सीधी बोल रही। पर बेटी ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। अपने बेटा की आत्मा समझा रहा हूँ, मेरे पीछे पड़ रही है, मुझे मारने की बात कर रही है। वो मुझे का दुश्मनी है, मैं समझाओ क्या ना तुम? मेरे पीछे पड़ रहा है, तुम मुझे मारने की बात कर रही हो, करो मैं अपने संग लेकर बताऊँ। ये सही बात है, तुम्हारे छोड़ा दिया। मैं अभी न मरना, अभी तो मुझे शादी भी करनी है और बालक बच्चे भी पैदा करने हैं, मुझे चिन्नू मुन्नू लाने हैं और तुम्हारे छोरा मुझे मारने की बात कर रहा है। अरे बेटी जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अंकल कैसी बात कर रहे हो तुम? ऐसा क्यों ना हो सके, ऐसे ही हुआ है, हम तीनों ने देखी वाली आत्मा। अरे तुमने भज्जी की आत्मा नहीं देखी होगी, तुमने भज्जी ही देखा होगा। एक बात बता, तुम हम भज्जी कैसे देख लेंगे? हमने आज न्यूज़ में बड़ी वागू फांसी है रही है। जब बुड्ढे के भेष में आएगा वो भज्जी ही होगा, वो फांसी पे लटकाया गया आज। अरे वो बुड्ढे के भेष में भज्जी ही था, पर उसने वहाँ पर चालाकी दिखाकर वो बच गया। लेटरिन में जाकर उसने बुड्ढे का भेष बदल दिया और वो बच गया। जो हमें रास्ता में मिला था फिर वो भज्जी है, आत्मा नहीं बाकी। अरे बेटी मैं बोल तो रहा हूँ वो भज्जी ही था, वो कोई आत्मा वात्मा नहीं थी। भज्जी जिंदा है, भज्जी सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ है उसको।
मेरा दिल तेरे नाम हो चुका है, तेरे दिल से मेरा दिल जुड़ चुका है। मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा कल्लू, तू नहीं बच सकती मेरे से। बता देगा पापन ने?